जिम्मेदारी देती है तो आप तैयार हैं? मैंने कहा ना कि मैं चुनाव की बात नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि पार्टी जो दायित्व जब तय करेगी, जो भूमिका तय करेगी, वो मेरी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है। एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि इस बार जो 225 पार का एनडीए 225 पार का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हैं। राजद का पर्यायवाची है अपराध, भ्रष्टाचार, ये राजद का पर्यायवाची है। उनको, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको सबसे पहले अपने माता और पिताजी का जो 15 साल, मम्मी डैडी का जो 15 साल का कार्यकाल था, उसके बारे में बात करनी चाहिए ना। जो नमस्कार, अपने फोर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में हाल ही में विधानसभा का चुनाव होना है, किसी भी वक्त बिगुल बज सकता है। ऐसे में सभी नेता और प्रत्याशी कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ इसी क्रम में बात करने के लिए हैं बीजेपी के बड़े नेता, और भाजपा ने इन्हें कई जिम्मेदारी कंधों पर दी है। संजय खंडलिया जी हमारे साथ हैं, सीधा बात करते हैं। क्या चुनाव की रणनीति आप लोग इस बार तैयार किए हैं और कैसे चुनाव को जीतेंगे? संगठन की ओर से क्या क्या अभी तैयारियां चल रही है और क्या क्या रणनीति अब तक आप लोग ने बनाया है? देखिए वंदना जी, ऐसा है कि जो रणनीति बनाने का काम है और चीजों को किस तरह से आगे संपादित करना है चुनाव के मद्देनजर, इसके लिए हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व काम करता है। हम लोग को जो पार्टी ने जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, उस दायित्व के तहत जो हम लोगों को आगे से निर्देश होता है, उस निर्देश के आधार पर हम लोग एक कार्यकर्ता की तरह विभिन्न जिलों में जाके, अपने प्रभार के जिलों में जाके उन चीजों का कार्यान्वयन कराने का, और एक कार्यकर्ता के तौर पर जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको सहयोग करने का काम करते हैं। तो और जहां तक रहा रणनीति, तो रणनीति का वो पहलू जो पार्टी तय करती है, नेतृत्व तय करता है, उससे तो हम लोग शामिल नहीं होते, हमारे स्तर से ऊपर की बात है। लेकिन एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि इस बार जो 225 पार का एनडीए 225 पार का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हैं पूरे जोशो खरोश के साथ। मैं अगर कहूँ भाजपा कार्यकर्ता, मैं कहूँ एनडीए कार्यकर्ता, तो मैं समझता हूँ ये छोटी बात होगी। हम लोग ये महसूस करते हैं कि पूरी प्रदेश की जो जनता है, जिस जनता ने लगातार 15 वर्ष तक जंगल राज का, कुशासन का वो दौर देखा है, उनको पता है कि ये जो भेष बदल के बहरूपिये अभी आए हैं और तरह तरह का दावा करते हैं, उनको जब जब अवसर मिला है उन्होंने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया, और वो पुनः उसी मंशा के साथ किसी तरह से आ रहे हैं कि लोग उनके छलावे में, बहकावे में आ जाएं, जो होना नहीं है। लेकिन संजय जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये नकलची सरकार है, हमारे ही एजेंडों पर सारा काम कर रही है, और जुमलाबाजी वाली जो सरकार है, सिर्फ जुमला करने का काम करती है, लोगों को ठगने का काम करती है। इन नकलची सरकार को इस बार जनता जवाब देगी। जनता को बहुत स्पष्ट पता है। ये जो लालू जी के युवराज हैं, ये राजद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उनके साथ जो उनके सहयोगी जो बिहार से बाहर से आके उनके रणनीतिकार बने हुए हैं, उन सबको ये स्पष्ट पता है कि अगर कोई नकलची सरकार होगी तो उनकी वो नकल करेगी, तो वो भ्रष्टाचार करेगी, वो अपराध से मुक्त करने की बजाय अपराध से युक्त करेगी, अपराधियों का बोलबाला होगा। राजद का पर्यायवाची है अपराध, भ्रष्टाचार, ये राजद का पर्यायवाची है। उनको, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको सबसे पहले अपने माता और पिताजी का जो 15 साल, मम्मी डैडी का जो 15 साल का कार्यकाल था, उसके बारे में बात करनी चाहिए ना। जो उनके पास है, उनकी पूंजी क्या है, उनकी जमा पूंजी है उनके माता और पिताजी का 15 साल का कार्यकाल, उस पर चर्चा करें ना, वो बताएं ना। वो उनसे प्रदेश की जनता को यही उम्मीद है कि जो अब उनके माताजी और पिताजी के कालखंड में जो नहीं हो पाया बिहार में, जो बिहारी बच गए, उस जो अपराध का जो दौर था, जो जंगल राज का दौर था, उसमें जो बच गए, उसको भी ये, अगर इनका एजेंडा जो है, उस एजेंडा के तहत ये उसको भी निपटाना चाहते हैं। इसलिए न इनके पास कोई नीति है, न कोई नियत है, न कोई विजन है, और इनके पास जो इनको परंपरागत तौर पे जो मिली है, इनको आप कह सकते हैं कि जो विरासत, तो उस विरासत में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता इनके बहकावे में आए। आप तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार या फिर अन्य चीज के मामले में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो आप ही के पार्टी के नेताओं की पोल खोल रहे हैं। ये ऐसा है कि मैं समझता हूं कि वो, मतलब जो बिहार की राजनीति है उसमें कोई प्रासंगिकता नहीं है। ऐसे ऐसे अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों 300 कुछ ऐसे ऐसे दलों को चुनाव आयोग ने जो है उनकी मान्यता समाप्त की है। तो वो हर चुनाव में, पिछला चुनाव भूल गए, आपको याद नहीं है लगता है, पूरे पेज का विज्ञापन आया करता था, एक पार्टी लॉन्च हुई थी,
उसकी याद पार्टी है, के पुष्पम प्रिया चौधरी की जी आप जी नाम कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल नाम बिल्कुल ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्टिव ये होकर के वो भी मैदान में है। वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से हर चुनाव में कुछ ना कुछ लोग अपना एजेंडा लेके आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने सीटों पर आप लोग चुनाव जीतने का दावा करते हैं? और सुने हैं कि खगड़िया में आप ही का लोग जो है वो मतलब एक तरह से कहा जाए कि संजय खंडलिया मैं हो चुका है, महिलाओं का आकर्षण केंद्र बने हुए हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे खगड़िया जैसे पिछड़े जिले से आने वाले और एक सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को जिस तरह से प्रदेश उपाध्यक्ष की 2-2 बार जिम्मेदारी दी, पटना जैसे महत्वपूर्ण, पटना महानगर, पटना ग्रामीण और बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण जिलों का संगठनात्मक प्रभारी का, क्षेत्रीय प्रभारी का दायित्व दिया, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी ने मुझे दम भर दिया। मतलब पार्टी ने मुझे इतना दिया, मेरे लिए इससे बड़े गौरव की, सम्मान की कोई बात नहीं हो सकती। जहां तक चुनाव लड़ने का प्रश्न है, ये प्रश्न भाजपा का कोई कार्यकर्ता तय नहीं करता कि उसकी अगली भूमिका क्या होगी। पार्टी जो भूमिका जब जैसे जिस तरह से तय करेगी, हम लोग उसमें हैं। और रहा सवाल कि खगड़िया में धूम है, तो खगड़िया में भाजपा की धूम है, खगड़िया में एनडीए की धूम है। मैं बड़े स्पष्ट तौर से बड़ी बाकी से कहता हूँ, जो भाजपा का कैंडिडेट होगा, जो प्रत्याशी होगा, जो सिंबल लेके जाएगा हमारे गठबंधन से, वो वहां न केवल उस सीट पे, न खगड़िया की सीट पे, बल्कि खगड़िया जिला की 4 सीट पे, खगड़िया लोकसभा की 6 सीट पे जीत के आए। पटना जिला के अंतर्गत कई विधानसभा हैं, उसका आप प्रभारी हैं, कैसे इस बार कैंडिडेट तय करेंगे? देखिए हम लोग अभी हमारे जो खगड़िया पटना का जो इलाका है, इसमें हमारी 14 विधानसभा सीटें हैं और हम लोग लगभग आधे विधायक जो हैं हमारे हैं और स्पष्ट तौर पे मान के चलिए कि इस बार किसी भी परिस्थिति में हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग 14 में से 14 सीट जीतेंगे। खगड़िया की आप बात करें, खगड़िया एक ऐसा जगह है जो काफी सेंसिटिव है, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, सभी की मार उधर के जो भी इलाके हैं वो झेलते हैं। कैसे उसका आप निपटारा करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है? देखिए लगातार हम लोगों को 2006-07 का भी दौर याद है कि जिस समय जब हमारा खगड़िया जिला बाढ़ से प्रभावित होता था, तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत छोटा सा जो खगड़िया शहर का पुराना भूभाग था, उसको छोड़ के पूरा इलाका जलमग्न हो जाता था। और आज जब हम देखते हैं, अगर खगड़िया विधानसभा के स्तर पर देखते हैं, तो 3-4 पंचायत संपूर्ण रूप से और कुछ पंचायतों के 1-2-4 वार्ड इस तरह से ही मात्र प्रभावित हो रहे हैं। तो लगातार 2005 के बाद से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम हुआ है और आज उसकी देन है कि जो एक आपदा के रूप में, मतलब एक शहर का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के पूरा विधानसभा जलमग्न हो जाता था, इस तरह से जो काम किया गया, बांध बनाने का काम हो चाहे अन्य तरीकों से, कि आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारा जो इफेक्टेड एरिया था, फ्लड इफेक्टेड एरिया था, वो एरिया काफी कम हुआ है। कुछ भौगोलिक बनावट ऐसी है कि कुछ चीजें मतलब जो नियंत्रण से, व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर की चीजें हैं सरकार के, तो उसमें भी जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनके लिए जिस तरह से, चाहे कम्युनिटी किचन का मामला हो, सूखे राशन का मामला हो, उनको प्लास्टिक देना है, उनके पास मवेशी जो जानवर होते हैं उनके चारे की बात हो, उनके मेडिकल चेकअप कैंप और उनको स्वास्थ्य की सुविधा तुरंत मिल सके, पीने के पानी के लिए चापाकल अधिष्ठापन का कार्य हो, लगातार युद्ध स्तर पे बहुत स्पष्ट तौर पे सरकार ने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने, कि बिहार सरकार के खजाने पे पहला हक जो बाढ़ प्रभावित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उनका है। और उसी मॉड्यूल में हम लोग लगातार देख रहे थे, हम बल्कि खुद भी खगड़िया में शामिल थे, उसी तर्ज पे तमाम हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी दिन रात लग के, दिन रात काम करके एक एक क्षेत्र में, एक एक वार्ड में जो बाढ़ पीड़ित पंचायतें हैं उसके एक एक चीज की चिंता कर रहे हैं। एक सवाल है, अंतिम सवाल है, चुनाव लड़ेंगे आप? ये तय करने का काम मेरा नहीं, ये पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है तो आप तैयार हैं? मैंने कहा ना कि मैं चुनाव की बात नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि पार्टी जो दायित्व जब तय करेगी, जो भूमिका तय करेगी, वो मेरी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड गिरोह नहीं है। ये अन्य जो हमारे दल हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, उनकी तरह ये कोई गिरोह नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड गिरोह। यहाँ किस कार्यकर्ता की कब क्या भूमिका होगी
वो भूमिका नेतृत्व तय करता है, और जो नेतृत्व भूमिका तय करता है, जो इस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं उस भूमिका का अनुपालन करते हैं, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं। मैं भी उसी में से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी नेता संजय खंडलिया का, जिनसे हमने कई सवाल किए हैं। तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।